एक पल भी रुकने को मन नहीं करता। क्यों? सहज प्रीति हो गई उससे। उसी प्रकार यह संसार है। तब तक हम इसी संसार को बना समझते हैं, परंतु कि कोई सदगुरु जब मिल जावे और भगवान से पारी ग्रहण करा दी तो वास्तविक घर को हम समझ लेते हैं कि हमारा वास्तव में घर कौन सा है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का ठीक से संबंध हो जाए तो संसार से अपने आप धनासक्ति छूट जाती है। धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थोऽर्थयोपकल्पते। हम जितना भी धर्मानुष्ठान करते हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, उसका फल क्या है? प्रभु की प्राप्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? अपगता वर्ग अपवर्ग, जहां हर पानी जाने के बाद एक हो जाए उसे मोक्ष कहते हैं। यहाँ तो कई वर्ग है, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, संत वर्ग, कई वर्ग है। लेकिन जहाँ जाने पे हर प्राणी एक हो जावे, एक वर्ग में हो जावे, उसे अपवर्ग कहते हैं। ना अपवर्ग अपवर्ग, जहाँ पर पवर्ग हो न हो वह अपवर्ग है। और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही हमारा परम लक्ष्य और धर्म है। भगवान ने अर्थ दिया है, धन दिया है, तो धर्म करो। धर्म अर्थ के लिए मत करो। अर्थ का उद्देश्य ही है धर्म, इसलिए तो पहले धर्म आता है फिर अर्थ आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितनी आवश्यकता है भगवान कहते हैं उतना विषय वासना भी करो, सेवन भी करो, वो भी जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी साधनों का घर है। शरीर रहेगा हमारा बढ़िया से तो हम भक्ति भजन भाव अच्छे से कर सकते हैं। शरीर नहीं रहे तो कहाँ से करेंगे? इस जीवन रथ के 10 घोड़े हैं, 10 का लगाम यदि आप स्वतंत्र कर दो तो किसी गड्ढे में गिरेगा। पुण्य निरंतर अपने हाथ में रखो, बहुत काम कर लेना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। एक गधा भी जीवन भर काम करता है, मालिक उसे अंत में क्या क्या इनाम देता है बताओ? अंत में 2 डंडे ही मार के भगाता है, चल भाग, जब किसी काम का नहीं हो जाता है। तो ज्यादा काम कर लिया ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है उस परम तत्व को पाना, जानना। और जब तक पा नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि तत्व क्या है? किस तत्व की हम बात कर रहे हैं? तो एक सद विप्रा बहुधा बदंती, तत्व एक ही है लेकिन विभिन्न रूपों में व्याप्त है। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। अब किसी को ब्रह्म में आनंद आता है तो ठीक है, किसी को परमात्मा में आनंद आता है तो ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म परमात्मा को जान नहीं पाते, तो भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं, भगवान ने विविध लीलाएं करी हैं, तो उन्हीं को भजो है। जैसे बिजली तो आज के 100 साल पहले भी थी, व्याप्त थी, लेकिन हमारे प्रयोग में नहीं थी, वो ब्रह्म के रूप में थी। लेकिन जब यांत्रिक पद्धतियों से वही बिजली को प्रकट किया गया तो तारों में प्रवाहित होने लगी। मालूम पड़ गया कि इसमें बिजली है, छुएंगे तो करंट जरूर लगेगा, लेकिन दिख नहीं रही है कि बिजली कैसी होती है? तो वही बिजली फिर तार के द्वारा जब बल्ब से जुड़ा तो प्रकाश फैला, तो मालूम पड़ा कि ये देखो बिजली है।
उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म के रूप में है, नहीं पा सकते, उतना हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उतनी नहीं हो सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे कि इतना ध्यान पूजन भजन कर ले, तो वही ब्रह्म परमात्मा के रूप में व्याप्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। कहीं उतना भी नहीं हो पाता तो कहीं वही ब्रह्म जो है जगत के में व्याप्त है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कहाँ जब ब्रह्म के रूप में थे परमात्मा, तो शेष महेश गणेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावी, इतनी योग समाधि करनी पड़ती थी। और वही जब ब्रज में आया तो ताही अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाचना चालू। कन्हैया से कहती है, कन्हैया ने 100 ठुमका मार के दिखाइए तो ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। तो भगवान व्याप्त है, अपनी रुचि जिसमें हो। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को श्याम जी अच्छे लगते हैं, किसी को भोले बाबा अच्छे लगते हैं जटाजूटधारी पकड़, किसी को दुर्गा मैया अच्छी लगी, जिसकी जिसमें रुचि हो जाए। वो परमात्मा एक ही है, विभिन्न रूपों में व्याप्त है। अब आपकी रुचि किसमें पुष्ट हो रही है? किसी को पूरी नीक लगते हैं, किसी को फुलके नीक लगते हैं, किसी को रोटी में मजा आता है। अब आनंद अपना अपना बना एक ही चीज से है। अब किसी को पूरी पसंद है तो उसे आप रोटी दो तो आनंद नहीं आए, क्या दिए भाई। और किसी की जठराग्नि प्रबल है, उसे आप रोटी दो तो बोलेगा मेरे को इसमें आनंद है, मेरे को तो फुलके ही चाहिए। तो रुचि अपनी है, जैसी जिसकी प्रीति हो जाए। अब प्रकट होने के कई रूप है, भगवान के कई अवतार हुए हैं, अंशावतार, आविर्भावावतार है। राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, बाकी के सब विभिन्न भगवान के अवतार है। अंशावतार, आविर्भावावतार, कलावतार, पूर्णावतार। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना। अब आपकी पुष्टि किसमें, आपकी रुचि किसमें है, वो आपकी रुचि के हिसाब से। नामदेव को तो कुत्ते में ही दिख गए थे भाई। नामदेव जी महाराज जी जो थे परमहंस, एक दिन टिक्कर लगा के और थाली में रखकर, घी की कटोरी थाली में और टिक्कर दोनों रख के ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे आसमान के, हे प्रभु पाओ। तब तक कुत्ता आया, थाली में से टिक्कर दबाया और लेके भाग लिया। अब नामदेव महाराज जी कुत्ते को देखे तो कहते हैं, प्रभु आपका दिया हुआ घी है, चपड़ के खाओ, क्यों सूखे सूखे लेके भागे जा रहे हो? तो कटोरा का घी लेके ही पीछे भाग लिए। अरे प्रभु घी भी है, लेके खा के जाओ, बढ़िया चिपड़ के खाओ। अब उनकी भक्ति कुत्ते में ही पुष्ट हो गई, प्रभु दिख गए और उनकी भक्ति के कारण प्रभु कुत्ते में ही प्रकट हो गए थे। तो आपकी भक्ति किसमें पुष्ट हो रही है? ये आपकी रुचि है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। आपकी भक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य किसमें पुष्ट हो जाएंगे, प्रभु वहीं आपको प्राप्त हो जाएंगे, जानेंगे। विद्यते हृदयग्रंथि, छिद्यते सर्व संशयः, अक्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्म मनीश्वरी। परमात्मा को जानते ही अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, जितने बुद्धि में संशय है सब समाप्त हो जाएंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथई गामा, और साधन मोक्ष धाम करी द्वारा, पाई न जो परलोक सिधारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए पालो, नहीं तो फिर 84 लाख घूमने पड़ेंगे। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ है। यहाँ पे सूत जी महाराज जी ने 24 अवतारों का निरूपण किया है। भगवान कितने अवतार हुए? 24। उनकी चर्चा हम आगे के प्रसंगों में सुनेंगे।
सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि महाराज